पेजेस ये मुझे वहीं पे मिली है एंड इसका भैया ने बोला था पावर बैंक खोल लिया है, ये कुछ इस तरह का है। ओ यार। जय श्री कृष्ण सभी को और स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। एंड हाँ, पिछले कुछ दिनों से व्लॉग्स एकदम रेगुलर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जॉब पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो दिमाग होता है वो लगाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैं जा रही थी जिम, ठीक है। जिम से आने के बाद इतना थक जा रहे थे और बहुत टाइम बाद मतलब दोबारा से इस बार मैंने वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डंबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा उठाने पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हाथ पैर कमर कुछ ना कुछ दुख ही रहा होता है। तो ना उतना ज़्यादा ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग भी शूट कर लूँ, फिर ऑफिस चली जाऊँ नहा धो के तैयार होकर, और फिर खाना भी बनाना पड़ रहा था। तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। और साथ ही साथ मैंने मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि चलो यार मतलब ना अब होता है रात को, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन रात को ना पूरी शाम सो लेती हूँ मैं, और रात को मुझे एकदम से ना एक ना मेरे में वो आती है, एनर्जी सी आती है कि भाई साहब अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। अब रात के 12 बजे, वैसे मेरी मम्मी के पास ऊपर ना सिलाई मशीन है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ अब रात को 2 बजे या 12 बजे यार सिलाई मशीन चलाने का मन होता है, मतलब इन द सेंस अपने कपड़े ठीक करने का। मैं कैसे चलाऊँ क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे ही सुबह होती है मुझे नींद आने लग जाती है क्योंकि मेरे रूटीन में सुबह ही सोना लिखा है। तो फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी दीदी से बोला भाई तेरे को जो दहेज में दी थी ना मशीन वो भेज दे, ठीक है, सिलाई मशीन। तो अब दहेज में गई तो थी, है ना। एंड हाँ, हमने दहेज दिया था उस समय पे, तो कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। सो जो हाथ वाली मशीन थी सिलाई मशीन, मैंने उससे एट लास्ट मंगवाई, तो उसने मुझे कोरियर करवा के भिजवा दिया। और एट लास्ट इतने दिनों के वेट के बाद, पूरे 1 हफ्ते उसके पीछे पड़ी हूँ मैं, तब जाके उसने काम करा है। और काम करने के बाद ये देखो ये आ गई है सिलाई मशीन। ये इस पर मैगी लिखा है पर ये पैकेजिंग ऐसी है, पर ये है सिलाई मशीन। तो इसको अभी खोल लेते हैं सबसे पहले। इसी के साथ साथ मैं गई थी, मैं चांदनी चौक भी हो आई, मैं सब हो आई, लेकिन इतना वहाँ पे भीड़ होती कि भाई मैं हर चीज़ ना वो नहीं कर सकती, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकती। या तो फ़ोन ही निकाल सकते हो आप या सामान ही ले सकते हो। तो मुझे ड्राई फ्रूट लाने थे जो कि मैं ले आई। साथ ही में वहीं पे मेरे को चश्मे बनवाने थे, मैंने चश्मे भी बनवाए जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने 2-3 तरह के चश्मे और बनवाए। नहीं तो मैं हमेशा वो ग्रीन वाला लगा के रखती थी, वो आप लोगों ने देखा ही है। इसी के साथ साथ मुझे ना वहाँ पे ना रैंडमली ना एक ना वो दिख गई वेजेस। सो मुझे वो बहुत पसंद आई, सो मैंने वो ले ली। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये है ऑरेंज कलर की वेजेस, ये मुझे वहीं पे मिली है। एंड इसका भैया ने बोला था 350। एंड ये आगे से स्क्वायर है, तो मेरे पैरों में ना, मेरे पैर ना आगे से ना स्क्वायर है एक्चुअल में, है ना। ऐसा लगता है ना ऐसे रख के किसी ने यूँ काट दिया, तो इसलिए ना ये बहुत ही अच्छी सी लगती है स्क्वायर वाली। रुको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये भैया 350 की बोल रहे थे, बट हुआ क्या, ये देखो ये एकदम प्रिटी और एकदम अच्छी सी लग रही है ऑरेंज कलर की। अच्छा वो भैया 350 बोल रहे थे, पर हुआ क्या, ये देखो यहाँ से ना थोड़ी सी कहाँ गई, ये वाली थी, पता नहीं दूसरी वाली ना, पता नहीं कौन सी वाली थी वो ना, थोड़ी सी ना, हाँ ये रही, यहाँ से ना थोड़ी सी ना ये ना खुल रही थी। तो मैंने बोला भैया ये खुल रही है, मेरे को उसको मोची को देके ठीक करानी पड़ेगी। कह रहा मैडम आप ना क्विक फिक्स लगा लेना 5 रुपए की। मैंने कहा नहीं भैया क्विक फिक्स से नहीं हो पाता, आप इसको 300 की दो। तो भैया ने एट लास्ट मुझे ये चप्पलें दे दी 300 रुपये की। तो ये एक अच्छी सी डील मिल गई मुझे। इसी के साथ साथ टिश्यू पेपर वगैरह भी सब खत्म हो गए थे। यहाँ से टिश्यू पेपर लेने में बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं मेरे को, ठीक है, 80 रुपये का एक पैकेट पड़ता है। तो मैं वहीं से टिश्यू पेपर भी ले आई, ठीक है। हाँ, टिश्यू पेपर मेरे पास हमेशा होने चाहिए, तो मैं बल्क में लेके आती हूँ। मैं ये टिश्यू पेपर के ना इतने बड़े बड़े पैकेट्स ये भी ले आई, 5 पैकेट लेके आई हूँ। तो आराम से मेरे 5 महीने तो निकल जाएंगे, 5 महीने बाद दोबारा देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो मैं लेके आई हूँ वो है ये वाले लड्डू, ये चिलोई के लड्डू जिसे बोलते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे पता है कई लोगों को लगेगा ये खाने से ना कईयों के मुंह में छाले हो जाते हैं, मेरी बहनों के तो हो जाते हैं, तो वो लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको खपच खपच करके पूरे मतलब पैकेट खत्म कर सकती हूँ। मुझे 20 रुपये का एक पैकेट पड़ा, तो मैं पूरे के पूरे 5 पैकेट ले आई। मैंने कहा चलो स्टॉक बना रहे। अब ओपन कर लेते हैं सबसे पहले मशीन को, क्योंकि हमें देखना है, और ये इतने टाइम से चली नहीं है, तो वी डोंट नो कितनी सही है कितनी नहीं है। एंड इसके बाद फिर पापा को देना पड़ेगा, पापा इसमें ना वो कर देंगे, क्या कहते हैं उसे, तेल वगैरह दे देंगे। और धूप निकली हुई है तो धूप में भी रख देंगे आराम से। हाँ, ये तो मेरे को पता है कि तेल वगैरह चढ़ता है मशीन में। अब शुरू करते हैं हमारी मशीन को खोलना।
अपनी बहनों की दहेज की चीज़ें वापस मंगवाने के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो मैंने। ठीक है, निकलेगी कैसे? ओके, और ये है सिंगर की है। ठीक है, ये थोड़ी सी हो रखी है तो पापा ही ठीक कर पाएंगे। इसकी हालात खराब हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये नहीं चली तो मेरे को फिर नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि रात के 2 बजे मैं मम्मी के रूम में जाके तो सिलाई नहीं कर सकती। वो मुझे ना चीर के सुखा देंगी उस पर तार पे। ये मेरी मम्मी का डायलॉग होता था बचपन में कि चीर के सुखा दूँगी, मुझे परेशान किया तो मेरी माँ सच में मुझे चीर के सुखा देगी। मैं आपको हालात दिखाती हूँ इसके। ये देखो, ये ना जंग वंग लगा हुआ है एंड मेरे को लग नहीं रहा है तेल लगने के बाद भी। यहाँ पे भी कुछ कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ कुछ होता था, मेरे को अच्छे से याद है मशीन का ना। एंड ये तो ठीक है बट मुझे लग नहीं रहा। और इसका हैंडल तो सही है, घूम भी नहीं रही है। तो ये थोड़ा बेकार सौदा पड़ा है मेरे को। और मैंने इसका पोर्टर कराने के दिए थे 400 रुपीज़, सो मेरे वो पैसे ख़राब गए हैं। अगर ये नहीं चली ना तो ये मतलब अब अपनी बहन की ना वाट लगाऊंगी, क्योंकि उसे बता देना चाहिए था भाई ये नहीं चलेगी, पर उसने बताया नहीं। उसने इससे बेटर उसको लगा इसको मना करूंगी तो ये चिक चिक करेगी, तो एक काम करती हूँ भेज ही देती हूँ, अपने आप देख लेगी। अब ये ऐसी चीज़ है ना, अब इसको वापस भेजूंगी तो 400 रुपये 500 रुपये फिर दोबारा लगेंगे। ठीक है, खैर वो भी इससे कोई काम तो करती नहीं। इससे अच्छा डैडी को बोलूँगी तो कबाड़ी को दे देंगे, तो कम से कम कुछ पैसे आएंगे, मेरे 400 रुपये वसूल हो जाएंगे। पर हाँ ये नहीं, मेरे को नहीं लगता है काम करेगी, क्योंकि इसमें जंग आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा जंग हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। ओहो, मुझे लगा था इसके बाद मैं ना थोड़े से कपड़े ऐसे ऐसे ना सिल लूँगी, बट चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसका हटाते हैं। तो अब मैं अगर ऑर्डर करूँगी तो ऑनलाइन मेरे को मशीन भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। सो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा आज का लंच मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। कल रात को मैंने छोले मंगाए थे। हुआ क्या था, आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद कोई एम्बुलेंस है। सो रात को क्या हुआ था, मैंने एकदम नींदो सो रखी थी और मैं एकदम से उठी, मेरे को भूख लगी बहुत तेज़। मैंने जोमेटो किया, मेरा बनाने का मन नहीं था, तो मैंने जोमेटो से खाना मंगाया और मैं दोबारा सो गई। तो वो खाना ऐसे कैसे पड़ा रहा। और मैंने खाने में क्या मंगवाए थे, पिंडी छोले मंगवाए थे। मुझे लगा था कि अच्छे से ना सादे पराठे बना के उसके साथ खा लूँगी। तो अब मैंने बनाई है पूड़ी और पिंडी छोले मैं ऑफिस ले जाऊँगी। ठीक है, एंड आज क्योंकि मैं ऑरेंज वाले फुटवेयर जो भी आपको दिखाए थे वो पहन के जाने वाली, तो मेरे को ऑरेंज कलर की कोई ना कोई ड्रेस देखनी पड़ेगी जिसके साथ मैं उसको वो कर सकूँ, मतलब क्या कहते हैं उसे, अरे क्या कहते हैं जब एक ड्रेस के साथ वही सेम पहनते हैं, तो हाँ मतलब वही करना है मेरे को। एक तो मैं शब्द भूल जा रही हूँ, मेरे को आजकल पता नहीं क्या हो गया। तो हाँ, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के और तब पहन के जाएंगे। सो मिलते हैं अब थोड़ी ही देर में। तो इस जंग वाली मशीन के साथ डिसअपॉइंटेड होने के बाद और मेरा कुछ मन नहीं है करने का। लेकिन हाँ, मैं ले आई थी कलर्स, जो कि मैं इतने टाइम से व्लॉग में बताती थी कि यार कलर्स लेने जाने। सो हाँ, एट लास्ट एक दिन रात को क्या कहते हैं, मैं गई थी अपने फ्रेंड के साथ। तो मैंने कहा यार, उसने बोला कि यार तू कुछ खाएगी। मैंने कहा यार खाऊंगी तो सही, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कराना पड़ेगा, मुझे ना बस उद्योग व्यापार ले चलो, मुझे कलर दिला दे। सो ऑब्वियसली बात है, आई पेड फॉर माई सेल्फ। मैं किसी से भी अपनी पेमेंटें नहीं कराती हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी पेमेंट खुद करती हूँ। सो हाँ, एंड फिर मैंने लिए कलर्स और एट लास्ट मैं सारे के सारे कलर्स ले आई हूँ। मेरा ये काम भी हो गया है, ऑफ कैमरा हुआ है। ठीक है, वैसे भी मतलब हर किसी को शायद मुझे लगता नहीं कि कलर्स की शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट है, बट मैं दिखा देती हूँ फिर भी। ये देखो, ये सारे जो कलर्स है, ये नॉर्मली जो आप वो पैकेट लाते हो ना कलर्स का, उसमें नहीं आते, तो ये आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, सो ये सारे कलर्स मैं अब ले आई हूँ। एंड इसके बाद अब हम पूरी करेंगे हमारी वो वाली पेंटिंग, क्योंकि वो इन्हीं कलर्स की वजह से ही वो आधी अधूरी रह रही थी। सो हाँ, ये कलर्स आ गए हैं। इसी के साथ साथ मैं लेके आई हूँ इस बार पावर बैंक, क्योंकि ना व्लॉग शूट करते करते बहुत बार क्या होता है, बाहर ना फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ज़ीरो बैटरी पे ट्रैवल करती हूँ। ठीक है, सो हाँ, ये है स्टफ़ कूल की, और ये मुझे पड़ी थी, भैया कह रहे थे 2200, ऑनलाइन मुझे 1900 की बैटरी पड़ रही थी, वो ये पावर बैंक पड़ रहा था। तो मैंने कहा 1900 की देनी है तो दो, तो उन्होंने वारंटी के साथ दिया और उन्होंने कहा कि ये बेटर देन एनी अदर वो है, मतलब जितने भी पावर बैंक हैं मार्केट में उनमें बहुत अच्छा है ये वाला। सो हाँ, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, पर अब मैं सोच रही हूँ कि आज जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो यही यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी ये कैसा निकलता है। सो हाँ, इतनी सारी अपडेट्स इतने दिनों में, बहुत सारी चीज़ें हो गई।
एंड ड्राई फ्रूट के डब्बे लाने हैं मेरे को, मतलब ड्राई फ्रूट तो आ गया है बट उसको रखने के लिए डब्बे लेके आने, क्योंकि जो अभी तक आपने जो मेरी किचन देखी है उसमें मेरे पास खाली डब्बे नहीं है जिसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट रख सकूँ, और ड्राई फ्रूट मेरे को रखने हैं फ्रिज में ताकि उनमें स्मेल ना हो, क्योंकि एक टाइम बाद स्मेल हो जाती है। तो ये तो मम्मी ने बताया था, मतलब या मम्मी ने भी कहाँ से देखा मुझे नहीं पता, पर हाँ वो क्योंकि उसमें ही रखती है तो मैं भी फ्रिज में ही रखने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ना छत्ते को बोला है कि भाई मेरे लिए ना विशाल मेगा मार्ट नहीं, विशाल मार्ट से या विशाल मेगा मार्ट जो भी है वहाँ से ना वो ला दियो, जार्स ला दियो। सो लेट्स सी वो कब तक ला के देता है, तब तक हम अपने फ्रिज में सारे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा नहाने। सो देखो ये मैंने बैटरी कह रही हूँ, ये मैंने पावर बैंक खोल लिया है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। एंड हाँ ये थोड़ा नहीं है, काफ़ी भारी है क्योंकि ये 20,000 mAh का है, ठीक है। एंड इसमें C टाइप भी है और 2 USB भी है। एंड इसमें ना वो भी पता चल जाता है कि भाई इसमें कितनी बैटरी बची है, पता नहीं कहाँ से पता चलता था, हाँ ये रहा ना। तो चारों अगर ये लाइट्स ऑन है इसका मतलब है ये पूरी फुल है अभी। सो अब इससे करेंगे फ़ोन चार्ज। एंड ये फास्ट चार्जिंग करता है, जो मेरा फ़ोन वैसे है वैसे अगर मैं उसमें लगाती हूँ प्लग में तो सुपर फास्ट चार्जिंग करता है, बट ये फास्ट चार्जिंग करता है विच इज़ अगेन गुड। 1 घंटे में मेरा फ़ोन पूरा चार्ज हो जाएगा। जब यहाँ पे लगाती हूँ तो 40 मिनट्स में हो जाता है, तो ठीक है इतना तो काम कर जाएगा मेरे लिए। तो मतलब हाँ अब मेरे को बहुत ही सही और सेफ़र सी चीज़ मिल गई है। इसमें भी मेरा सही हो गया, कलर्स में सही हो गया, बस मेरा मशीन का ठिस्सा हो गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, देखते हैं अब उसके में भी हम क्या ही कर सकते हैं, तो वो अभी देखेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिस और आज यतेश बहुत ही दिनों बाद कुछ बना के लेके आया है। ये है डोसे, ये खुद बना के लेके आया है डोसे, देखो ठीक है। ये किस चीज़ से बनाया तूने? ये मैंने मंगवाया था वो वाला ना। इसके साथ लाया चटनी, ये वाली चटनी लाया भाटिया, क्योंकि ये लाया है इडली सांभर, और ये ना मतलब वो है साउथ इंडियन है, और ये बाय कोइंसिडेंस है कि ये दोनों सेम लेके आए हैं। ये रही पूड़ी और ये भाटे की मम्मी ने अचार दिया था वो, और ये रहे पिंडी छोले। सो ये हमारा आज का खाना। और भाटिया जी देखो स्मार्ट लगता है ना इसमें शर्ट में, इसको कोई लिखना नीचे ना कि शर्ट में स्मार्ट लगता है या टी शर्ट में। हम इसे रोज़ यही बोलते तू शर्ट पहना कर भाई, शर्ट में एकदम बढ़िया लगता है, पर ये मना करता है। तो चलो अब हम कर लेते हैं खाना और उसके बाद मिलते हैं जब हम नीचे जाएंगे। सो हम आ गए हैं नीचे और हमारे यहाँ पे ना एक छोटी सी मार्केट लगी है, ठीक है, हमारे ऑफिस के नीचे ही। सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी सी है, बहुत ही प्रिटी सी है, पता नहीं लगी क्यों ये नहीं पता, बट हाँ लगी है। ये देखो वाह यार, ये तो बुक स्टॉल है क्या? टन टन। अब शायद ऑलमोस्ट बंद हो रही है ये ना। हाँ यार ये बंद हो रही है। हम यार टाइम क्या हो रहा है, हम लेट हो गए ना। छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे थे ज्वेलरी के, इसके उसके। नाइस सूट, पता नहीं यार ये लगी क्यों है, बट जो भी है अच्छी सी लग रही है, बहुत ही ना प्यारी सी वाइब है, फेस्टिव वाइब। किसको देनी है ये वाली रिंग? हाँ किसको दे रहा है? किसको दे रहा हूँ? तू क्या अच्छा सर? मैं भी रिकॉर्ड, जल्दी बता। जल्दी नाइस क्यूट। ऐसा वाला सांप है ना मेरे पास। दोस्तों ये इस तरह की कुछ शॉप्स लगी हैं, स्टॉल्स। हम कुछ नहीं ले रहे क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। लड़कियों के लिए ब्रेसलेट अच्छा है। कीचेन कितने का भैया? और ये एयरपॉड ये वाले ये शिनचैन है, कितने का है ये? 100 रुपये। 100 रुपीज़। यार ये क्या है? ये मैडम वो है आपका, क्या बोलते हैं इसको? फेस चेंज वाला। ये आपका उसका नीचे मार यार ये देख, ये 150 का लबूबू फेस चेंजिंग वाला। ओ यार ये बहुत कूल है। कलर है लबूबू के, नीचे पड़ेगा। सो अभी हम आ गए हैं घर और सब चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा सा कुछ खा भी लिया है। आज जिम नहीं जाना है क्योंकि आज
आज क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैंने गलत टाइम पे खाना खा लिया, ठीक है। यानी कि रात को भूख लग रही थी ऑफिस में, तो मैंने 2 बजे खाना खा लिया, और योगा से कम भी नहीं। तो अगर आपने 11 बजे तक खाना खाया तो आप सुबह 6 बजे योगा जा सकते हो। तो हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, तो 4 घंटे के बाद, अगर 4 घंटे पहले खाया तो योगा नहीं करना होता, उसका एक प्रॉपर टाइम है। तो इस वजह से नहीं जा रही हूँ। तो आज शाम को एब्स की एक्सरसाइज घर पे ही कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी हमारा बाकी सारा काम हो गया है, अब सोएंगे थोड़ी देर आराम से, और अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।